बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड करना है फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी हमने फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके HCF फाइंड करना है। जबकि हमारे पास जो गिवन है x प्लस 6 होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 36। तो आइए इन फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए हम HCF कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं जी। सॉल्व यानी सॉल्यूशन। ये हमारे पास दो वैल्यू दी हुई हैं, इन दोनों का हम बारी बारी जो है इनकी फैक्टराइजेशन मालूम करेंगे। सबसे पहले x प्लस 6 होल स्क्वायर की हम फैक्टराइजेशन मालूम करेंगे। तो ये हमारे पास x प्लस 6 होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास x प्लस 6 होल स्क्वायर। एक तो हमें ये फार्मूला नज़र आता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह, लेकिन हम इसको फार्मूले के तौर में ओपन नहीं करेंगे क्योंकि हमें फैक्टर चाहिए। फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए हमने इसको सॉल्व करना है, तो इसको हमने फैक्टर के सूरत में लेकर जाना है। तो इसको हम सिर्फ एक सूरत में हम मज़ीद लिख सकते हैं फैक्टर में x प्लस 6 क्योंकि इसकी पावर ये 2 है। तो x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 6 इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमारे पास x प्लस 6 होल स्क्वायर ही आता है। इस तरह ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन तो हमने लिख ली। अब इसकी बारी है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 36। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि हम इसको फार्मूले की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ज़रूरत शक्ल में। तो हमारे पास ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर तो हमारे पास मौजूद है, एक्स स्क्वायर को तो हम उसी तरह लिखेंगे, और माइनस 6 का स्क्वायर हो तो 36 होता है, तो यहाँ हम 6 का स्क्वायर लिखेंगे। जैसे कि आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला हो तो आप उसको ओपन करते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसी तरह हम इसको भी ओपन करेंगे। यानी ये इसको ए तस्वर कर लें माइनस इसको बी, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 6 इंटू ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 6। तो इस तरह हमने इसकी फैक्टराइजेशन भी हासिल कर ली और इसकी फैक्टराइजेशन भी हमने निकाल ली। तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों में से कॉमन फैक्टर कौन से हैं। तो कॉमन फैक्टर अब देख रहे हैं कि x प्लस 6 इसमें भी और x प्लस 6 इसमें भी, दोनों में ये x प्लस 6 कॉमन है। तो ये हमारे पास x प्लस 6 जो है ये कॉमन फैक्टर है। अगर ये x प्लस 6 जो है कॉमन फैक्टर है तो यही HCF भी है। HCF इज इक्वल टू x प्लस 6, यानी जो कॉमन फैक्टर है वही हमारे पास HCF है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह है। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। इसमें हमारे पास कुछ वैल्यू इस तरह दी हुई हैं x4 माइनस y4 एंड x की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 4। सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। ये हमारे पास है x4 माइनस y4। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले की शक्ल में ये
कन्वर्ट हो सकता है तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में लेकर जाएंगे। वो कैसे, यानी ये हमारे पास 2 को यहाँ ले लेंगे और ये 2 हमारे पास यहाँ, तो इस पूरे को अगर देखा जाए तसव्वुर किया जाए तो ये ए स्क्वायर माइनस और इसी तरह इस वाई 2 यहाँ लिख लें और 2 को यहाँ पर, तो ये हमारे पास इसको तसव्वुर में ले लें कि ये ए स्क्वायर है माइनस ये बी स्क्वायर है। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम उस फार्मूले को ओपन करते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर हम इसको ए तसव्वुर करें इसको बी, तो ये हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जैसे ही हमने इस फार्मूले को ओपन किया तो हम देख रहे हैं ये मज़ीद आगे ये ओपन हो रहा है, यानी ये मज़ीद फार्मूले की शक्ल में चला गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको हम उसी तरह लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसको फार्मूले के तौर पर हम ओपन कर लेंगे, यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये तुम्हारे पास x4 माइनस y4 की जो है फैक्टराइजेशन है। अब हम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे x4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। अगर आप इस पर गौर करें तो ये आपको एक फार्मूला ओपन नज़र आता है। कौन सा फार्मूला, यानी ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab की सूरत में लिखें तो ये हमारे पास एक फार्मूले की सूरत में आ जाता है। यानी इसको हम ए स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस इसको हम बी स्क्वायर में लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस 2, ए हमारे पास है एक्स स्क्वायर तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, बी है हमारे पास वाई स्क्वायर तो लिखेंगे वाई स्क्वायर। अब हमने इसको फार्मूले की तौर पर लिख दिया। अब अगर इसको हम क्लोज करें तो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है और मिडल में हमारे पास प्लस है, तो हम इसको इस तरह क्लोज कर सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास स्क्वायर में है तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हमने 2 बार लिख दिया क्योंकि ये स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। तो उसी तरह हमने जिस तरह पहले क्वेश्चन किया है तो हम इसके कॉमन फैक्टर देखेंगे कि कौन सा कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसमें भी आ रहा है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसमें भी है, तो ये दोनों में कॉमन है तो ये हमने लिख दिया ये कॉमन फैक्टर। सो ये कॉमन फैक्टर है तो HCF भी यही है, HCF इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3, यानी एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 कुछ इस तरह है, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 और x माइनस 3 होल स्क्वायर। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम x माइनस 3 के फैक्टर देखेंगे। तो गौर से देखें तो ये हमारे पास ऑलरेडी एक फैक्टर में मौजूद है x माइनस 3, यानी ये मज़ीद सॉल्व भी नहीं हो सकता और ये ऑलरेडी x माइनस 3 एक फैक्टर की सूरत में लिखा है। तो लिहाजा अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 9 के फैक्टर मालूम करेंगे तो हम इसको फार्मूले की शक्ल में इसके फैक्टर मालूम कर सकते हैं, यानी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको बना सकते हैं। तो एक्स पर स्क्वायर तो पहले से मौजूद है और माइनस 3 का स्क्वायर हो तो हमारे पास 9 हो जाता है। तो अब इसको जब ओपन करेंगे तो ये हमारे पास x प्लस 3 इंटू
एक्स माइनस थ्री, यानी एक बार हम इसको प्लस की सूरत में और एक बार माइनस की सूरत में लिखेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाए तो उसको ओपन करते वक्त ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की सूरत में लिखा जाता है। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर को हमने एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री की सूरत में लिखा है। अब हम जाते हैं जी पार्ट नंबर इसके तीसरे की। इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर है। जैसे आप गौर करें तो ये हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर हो तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स, वाई स्क्वायर हो तो हम लिख सकते हैं वाई मल्टीप्लाई वाई। इसी तरह ये हमारे पास एक्स प्लस सिक्स होल स्क्वायर हो तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस सिक्स इंटू एक्स प्लस सिक्स, यानी ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसी तरह हम इसको भी आगे लिख सकते हैं एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री। जैसा कि हमारे पास ये तीन वैल्यूज थी, अब तीनों में कॉमन देखेंगे, कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास जो पहली वैल्यू थी x माइनस थ्री, ये खुद एक फैक्टर था, तो ये x माइनस थ्री इसमें भी, x माइनस थ्री इसमें भी और x माइनस थ्री इसमें भी, इन तीनों में जो है कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास है x माइनस थ्री। तो लिहाजा HCF भी हमारे पास x माइनस थ्री है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 का आंसर। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 कुछ इस तरह है। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 कुछ इस तरह है हमारे पास 2 क्यूब 3 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स प्लस 2y होल स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास दूसरी क्वेश्चन कुछ इस तरह है 2 की पावर 3 3 की पावर 2 एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स प्लस 2y होल क्यूब। और इसी तरह हमारे पास 3 स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स प्लस 2y। इन तीनों को बारी बारी हम इनको फैक्टराइजेशन में लेकर जाएंगे और उसके बाद उसका ICF फाइंड करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो ये हमारे पास जो पहला है एक्स क्यूब 2 क्यूब 3 स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2y स्क्वायर। तो हम इसको इसी तरीके से इसको हम लिख लेंगे कि ये हमारे पास, ये देखें हमारे पास ये है 2 क्यूब 3 स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स प्लस 2y होल स्क्वायर। तो इसको हम फैक्टराइजेशन में किस सूरत में लिख सकते हैं? तो ये इसको 2 क्यूब को उसी तरह लिख लें, ये 3 स्क्वायर को भी आप उसी तरह लिख लें। तो आप x माइनस वाई होल स्क्वायर को कुछ इस तरह लिखें कि x माइनस वाई होल स्क्वायर को हमने उसी सूरत में लिख दिया। क्यों लिख दिया? कि हम देख रहे हैं कि ऊपर तीनों क्वेश्चनों में x माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर मौजूद है। तो हमने इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं महसूस की, तो हमने इसको इसी तरह सॉल्व कर दिया।
इसी तरह आप गौर से इसको देखें तो x प्लस 2y होल स्क्वायर है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें होल स्क्वायर है, इसमें क्यूब है, जबकि इसमें हमारे पास x प्लस y और यहाँ इसकी पावर 1 है। तो आप इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x प्लस 2y x प्लस 2y। इसी तरह आप दूसरी सेक्शन को हम सॉल्व करेंगे, y की पावर 2 की पावर 3 3 की पावर 2 इंटू x माइनस वाई होल स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास x प्लस 2y होल क्यूब है, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 2y और साथ ये लिख देंगे x प्लस 2y होल स्क्वायर। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 और 2 3 वापस ये 3 बन जाता है। तो इसी तरह हम ये हमारे पास 2 को हमने लिखा, इसी तरह हम ये तीसरी को लिखेंगे तो जिसमें ये 3 की पावर 2 x माइनस वाई होल स्क्वायर, और ये हमारे पास ऑलरेडी फैक्टर में है x प्लस 2y। तो अब इन तीनों में से ये हमारे पास तीसरी है, इन तीनों में हम देखेंगे कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। कॉमन फैक्टर हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है ये तीनों में मौजूद है, तो हम लिखेंगे 3 की पावर 2। उसके बाद x माइनस वाई स्क्वायर, तो ये भी तीनों में कॉमन है, तो हम लिखेंगे x माइनस वाई स्क्वायर, और इसी तरह x प्लस 2y भी तीनों में कॉमन है, तो x प्लस 2y। तो इस लिहाजा ये हमारे पास कॉमन फैक्टर है, तो HCF भी हमारे पास यही है, HCF इजिकल टू 3 की पावर 2 इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर x प्लस 2y। तो इस तरह ये आपने क्वेश्चन नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 देखा। अब इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 यानी एक्सरसाइज एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास जो वैल्यू कुछ इस तरह की हैं, 2x की पावर 4 माइनस 2y की पावर 4, 6x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 12x प्लस 6y स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास तीसरी वैल्यू जो है वो हमारे पास है 9x क्यूब प्लस 9y क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे बारी बारी, तीनों की जो है हम इनके फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, फैक्टर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 2x की पावर 4 माइनस 2y की पावर 4, इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 इसमें भी कॉमन है, तो सबसे पहले हम 2 को लेंगे। 2 कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास x4 माइनस y4। अब अगर गौर से देखें तो ये हमारे पास एक फार्मूले की शक्ल में चला गया है, तो अब इसको फार्मूले की शक्ल में ओपन करेंगे, यानी 2 इसको a स्क्वायर बनाएंगे, यानी x ये स्क्वायर इधर ले लें, ये स्क्वायर इधर, यानी ये हमारे पास 4 है तो 2 इधर ले लिया, 2 इधर ले लिया, माइनस, और ये हमारे पास 20 स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर की शक्ल में हमने इसको लिख दिया है। जो ही इसको ओपन किया जाए तो ये 2 तो हमने कॉमन लिया था, तो ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर की शक्ल में है, तो हम इसको लिखेंगे a प्लस b। मैं a b ज़रूर बोल रहा हूँ क्योंकि वो फार्मूले की शक्ल को मैं बोल रहा हूँ। तसव्वुर में हमारे पास a स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर रखा है, जबकि लिखना हमने वही है जो हमारे पास मौजूद है। इसी तरह हमारे पास ये देखें a प्लस b, तो हम इसी तरह लिखेंगे a माइनस b। अब ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये मज़ीद इसके फैक्टर नहीं बन सकते, जबकि ये फिर फार्मूले की शक्ल में है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की शक्ल में। तो इसको फिर हम ओपन करेंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर, और इसको हम फार्मूले की शक्ल में ओपन करेंगे, x माइनस वाई यानी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास कुछ इस तरह है, 6x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 6y स्क्वायर। क्वेश्चन में हमारे पास ये 12xy जो है 2 बार दिया गया है, जबकि ये हमारे पास एक ही बार ये है, ये 12xy जो है 2 बार दिया गया है, जबकि आपने एक बार लिखना है। ये मिस प्रिंटिंग की वजह से 2 बार लिखा गया है। तो सबसे पहले हम 6 देख रहे हैं कि 6 तीनों में है, तीनों टर्म्स में 6 मौजूद है, तो 6 को कॉमन लेंगे। 6 को कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर, 6 का टेबल 12 पर 2 बार और एक्स वाई, और ये 6 को कॉमन ले लिया तो ये वाई स्क्वायर। अब अगर गौर से देखें तो ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की सूरत में है। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x y। तो इसको अगर क्लोज किया जाए तो ये हमारे पास x प्लस वाई होल स्क्वायर की शक्ल में आ जाएगा। तो अब इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, x प्लस वाई x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई, इसको 2 बार लिखा है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो इसकी यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर है 1 है, वो 1 और 1 वापस 2। अब इसी तरह हम जाते हैं जी तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट की जो है हम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये हमारे पास है 9x क्यूब प्लस 9y क्यूब। सबसे पहले हम 9 को हम कॉमन लेंगे, ये हमारे पास x क्यूब प्लस y क्यूब की सूरत में ये आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास x क्यूब प्लस y क्यूब एक फार्मूले की सूरत में है, ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले को हम ओपन करेंगे। तो ये हमारे पास 9, तो उसी तरह लिखेंगे, ये कॉमन लिया गया है, तो ये x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो ये हमारे पास तीसरे पार्ट की फैक्टराइजेशन है। तो इसी तरह आप देखें तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास जो आ रहा है वो है, एक तो हमारे पास ये x प्लस वाई इसमें भी है, x प्लस वाई इसमें भी है, और तीनों जो सेक्शन जो हमने सॉल्व किए हैं उन सब में x प्लस 1 आ रहा है, x प्लस वाई आ रहा है। यानी ये हमने सबसे पहले इस सेक्शन को सॉल्व किया, तो ये देखें हमारे पास x प्लस वाई, दूसरे को सॉल्व किया, इसकी फैक्टराइजेशन निकाली, तो ये हमारे पास x प्लस वाई, और इसी तरह हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन निकाली तो ये x प्लस वाई। तो लिहाजा ये HCF भी हमारे पास कॉमन फैक्टर है, हमारे पास x प्लस वाई, और HCF भी जो है हमारे पास है x प्लस वाई। तो इस तरह ये आपने देखा कि हमने फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए HCF फाइंड किया। यानी बहुत आसान तरीका है। 5वां चैप्टर आपने पढ़ा, सीखा, उसमें फैक्टराइजेशन मालूम करनी आपने सीखी। सबसे पहले ये है कि HCF अगर फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करनी है तो जो वैल्यू दी हुई है तो आपने उसकी फैक्टराइजेशन करनी है। जितनी भी वैल्यू हैं, 1 है, 2 है, 3 है, तो बारी बारी उनकी आपने फैक्टराइजेशन निकालनी है। और जो ही आप फैक्टराइजेशन मालूम कर लें तो उसके बाद आपने मालूम करना है कि इनमें से कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो जब आपको ये पता चल जाएगी कि ये कॉमन फैक्टर हैं तो वही हमारे पास HCF भी होंगे। थैंक यू जी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। उम्मीद है कि आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। शेयर इसलिए करना है कि ये आपकी वसासत से दूसरे लोगों तक आसानी से पहुंच सके, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू जी।